नमस्कार दोस्तों। दोस्तों 10th स्टैंडर्ड के संस्कृत के पेपर में आपने ये क्वेश्चन देखा रहेगा, अमरकोशात शब्दं योजयित्वा वाक्यं पुनर्लिखत। ये देखने के बाद आपको ये बता देती हूँ मैं कि अमरकोश मतलब क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं अमरकोश। अभी ये अमरकोश देख के आपको लगेगा ये सबको रटना पड़ेगा, नहीं रटना है, अमरकोश को रटना नहीं है। एक्चुअली क्या इशू होता है पता है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया जाता है, किसी एक शब्द के नीचे अंडरलाइन करके दिया जाएगा, बोला जाएगा इस शब्द के बदले अमरकोश वाला शब्द लिखो, तो आपको लगेगा मुझे ये सब रटना है। बिल्कुल नहीं रटना है। बच्चे यही मिस्टेक कर देते हैं कि रटने के लिए लग जाते हैं, फिर पता चलता है रटा नहीं जा रहा है और फिर आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते हो। ऐसा बोलते रहोगे ना, एक ही मार्क का तो क्वेश्चन है, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है। अगर आप देखोगे संस्कृत में एक एक मार्क के बहुत सारे क्वेश्चन है, सबको अगर आप ऐसे ही छोड़ते रहोगे तो आप कभी भी 100% स्कोर नहीं कर पाओगे। इसके लिए बूंद बूंद से सागर बनता है, हर एक क्वेश्चन को हमें टैकल करना ही है। तो अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता कहाँ है? गद्यांश के अंडर आता है, अवबोधनम के सब क्वेश्चन में। आपको सिंपल 1 मार्क के लिए कोई भी ऐसा गद्यांश में से ही एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, किसी एक शब्द के नीचे अंडरलाइन करके दिया जाएगा और बोला जाएगा उस शब्द को रिप्लेस करो अमरकोश वाले शब्द में से। अभी आप इस शब्द को रिप्लेस कैसे करोगे? इसके पहले तो आपको अमरकोश पता होना चाहिए, तब आप उसको रिप्लेस कर पाओगे। और सबसे पहली बात, यहाँ पे लिखा जाता है कि समानार्थक शब्द लिखो अमरकोश में से। अपने गलती से भी अमरकोश के अलावा आपको राजा का समानार्थक शब्द पता है, आपको सही शब्द पता है, फिर भी वो अमरकोश वाला नहीं है और आप लिख के आ गए, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अमरकोश क्या है? अमरकोश इज लाइक अ डिक्शनरी, कि आपको बताया गया है कि राजा के लिए ये पैरेलल और ये समानार्थी शब्द है, ये सिनोनिम्स है, आपको उसी में से शब्द यहाँ पे लिखना है। अभी मैं एक ट्रिक बताऊँ छोटी सी, आपको ये पूरा अमरकोश नहीं रटना है। फिर क्या रटना है? देखो एक्चुअली रटना कुछ भी नहीं है, सिंपल लॉजिक है। मोस्टली जो भी शब्द आपको दिए जाएंगे आप ही के टेक्स्ट बुक के है ऑफकोर्स, क्योंकि गद्यांश आप ही के टेक्स्ट बुक में से है और ये जो पठित गद्यांश है उसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, राजा, भूमि, कृषकम, मृगः। तो ये जो ब्लू वाले शब्द है वो आपको याद रखने हैं। बेसिकली ज्यादातर चांसेस आप यही देखोगे कि ये जो ब्लू वाले शब्द है उन्हीं के नीचे अंडरलाइन होती है, मतलब ये ब्लू वाले शब्द ही आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। और अभी यहाँ पे जो शब्द है ये तो आपको बिल्कुल नहीं रटना है, ये तो रटना ही नहीं है, मतलब ये आपके लिए है ही नहीं। आपको क्या करना है, ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली ये शब्द कहाँ से आए? इसी में से आए हैं, ये जो श्लोक है इसी में से आए, बट आपको श्लोक वो कुछ नहीं रटना है। अभी देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे शब्द मिल रहे हैं जो कि राजा के समानार्थी शब्द है या फिर राजा के सिनोनिम्स है। इसमें से कौन सा शब्द आपको इजी लग रहा है? नृप इजी लग रहा है, आपने बहुत बार उस चैप्टर में पढ़ा भी है, नृप, नृपस्य, नृप के लिए। सो आपको पता है कि राजा के लिए हम लोग नृप यूज करते हैं, तो ये रटने की जरूरत है क्या? नहीं, आपको पता है हम लोग राजा के लिए नृप ही यूज करेंगे। दूसरा भी शब्द हो सकता है, बट आपको इतने सारे शब्द नहीं रटने हैं। आपको सिंपल जो आपको पता हो, जो आपको याद रखने के लिए इजी हो, ऐसा ही शब्द यहाँ से उठाना है, कोई बड़े बड़े शब्द नहीं लेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है, अच्छी बात एक्चुअली, कि आपको यहाँ पे जो भी शब्द रिप्लेस करने के लिए दिया जाता है वो प्रथम विभक्ति में ही होगा, प्रथमा में ही होगा, तो आपको उसका रूप बदलने की भी कोई जरूरत नहीं है। जैसा ही शब्द आपने यहाँ पे पढ़ा है, जिस रूप में पढ़ा है, जिस रूप में रटा है, वही शब्द आपको यहाँ पे बस डालना है, ठीक है। अभी देखो पहला प्रश्न क्या है, रामः श्रेष्ठः राजा आसीत्, ठीक है। अभी यहाँ पे राजा को रिप्लेस करना है, आपको पता ही है राजा मतलब क्या होता है, रूप होता है। तो आपको सेम स्टेटमेंट नीचे लिखना है, मतलब आपके आंसर शीट में लिखना है श्रेष्ठः, बस राजा को रिप्लेस करना है नृप से, और नृप नहीं नृपः, यहाँ पे क्या ओरिजिनल शब्द है नृपः, और आसित जैसे है वैसे लिखना है, ठीक है, डन। और इसको अंडरलाइन करना ना भूलना, उन्होंने अंडरलाइन करके दिया था, हमको भी आंसर में अंडरलाइन करके उनको रिटर्न करना है, ठीक है। ये हो गया, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब ये तो राजा के लिए हो गया। अभी देखो भूमि के लिए, देखो भूमि के लिए कौन सा शब्द इजी है? पृथ्वी, भूमि पृथ्वी, मतलब लॉजिकली आप याद भी रख सकते हो, कुछ नया शब्द नहीं है। पृथ्वी भी आपको पता है, भूमि भी आपको पता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नया शब्द नहीं लेके आ रहे आप लोग, आसानी से याद हो जाएगा। तो देखो भूमि के लिए क्या आएगा? पृथ्वी आएगा। नेक्स्ट है कृषकः, कृषकः मतलब क्या? फार्मर, शेतकरी। अभी उसके लिए देखो यहाँ पे बहुत सारे शब्द है, कृषकः से क्या मैच हो रहा है? यहाँ पे कृषिकः मैच हो रहा है, कर्षकः मैच हो रहा है। तो जो भी आपको याद रखने के लिए इजी होगा, एक शब्द उठाओ, एक ही शब्द याद रखना है, ठीक है। आपको मीनिंग तो पता ही है, तीनों का मीनिंग शेतकरी, फार्मर ही आता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक शब्द, या फिर आपको अगर ये इजी लग रहा है तो ये, मतलब आपको जो भी इजी लगेगा वो शब्द यहाँ से उठा लो, बस वो याद रखना है आपको, ठीक है। सिमिलरली मृगः, मृगः मतलब क्या होता है? डियर,
डियर को हम लोग मराठी में क्या बोलते हैं, हरिण बोलते हैं। तो आपको पता है मृग को डियर, डियर मतलब हरिण, तो इसमें भी कुछ याद रखना नहीं है, बस हरिण नहीं लिखना, हरिण लिखना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग हरिण याद रखेंगे। तो अब तक याद हो चुका होगा, राज्य के लिए हमने नृप किया था, भूमि के लिए हम लोग ने पृथ्वी किया था, कृषक के लिए कृषि कह करो, कृषि वलह करो, मृग के लिए हरिण किया था। आफ्टर दैट नेक्स्ट है काक के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, काक ही मत करना, कुछ और शब्द ले लेना, करट ले सकते हो, बलिपुष्ट ले सकते हो, बाकी तो जरा डिफिकल्ट है, सबसे इजी तो करट ही है, ठीक है। सो काक के लिए करट ले लो। आफ्टर दैट नेक्स्ट है श्रुगालह। श्रुगालह के लिए हम लोग यहाँ से क्या ले सकते हैं, जम्बूकह। ये तो एक्चुअली इसका बेनिफिट क्या है पता है, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है समानार्थक शब्द लिखो, विरुद्धार्थक शब्द लिखो, ठीक है, उसके लिए आपको ये बहुत बेनिफिशियल है। मतलब अगर आपने इसी के लिए भी शब्द रट लिए ना, आपको वहां पे भी काम आ जाएगा। इसलिए ऐसा रट्टा मारो कि आप समानार्थक शब्द में भी इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि समानार्थक में कोई बंधन नहीं है कि वो अमरकोश से होना चाहिए, वो कहाँ से भी हो, बस समानार्थी होना चाहिए। तो आप अमरकोश वाले रट्टा मार ही रहे हो तो वहां पे भी यूज कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको सारे शब्द, मैक्सिमम शब्द याद रखने हैं। अभी यहाँ पे याद रखने लायक कुछ है नहीं, अपने उस चैप्टर में पढ़ा रहेगा। श्रुगलह, जम्बूकह दोनों शब्द हम लोग एक दूसरे के लिए यूज करते हैं, तो अगेन ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर आता है मित्रम। अभी मित्रम के लिए क्या, सखा, सबको पता ही है, मित्र मतलब सखा, इसमें कुछ याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है। जहां पे भी मित्र शब्द दिखेगा वहां पे आपको सखा लिख के आना है, आई मीन मित्रम दिखेगा वहां पे सखा लिख के आना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है वनम। अभी वनम के लिए देखो, काननम, गहनम, ये थोड़ी इजी है। या फिर अरण्यम, अरण्यम तो आपने सुना रहेगा, वन मतलब अरण्य होता है, तो अरण्यम बेस्ट है, अरण्यम को यूज करो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है गुरुहु। अभी गुरुहु को हम लोग वैसे भी हिंदी में क्या बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं, तो यहाँ पे भी कोई नया शब्द नहीं है, क्या बोलना है, अध्यापक याद रखो, गुरुहु अध्यापक, टू सिंपल। आफ्टर दैट नेक्स्ट है लक्ष्मी ही। अभी लक्ष्मी ही को हम लोग श्री ही भी बोलते हैं, आपने देखा रहेगा लक्ष्मी जी कमल पे विराजमान होती है, तो कमला याद रखो, पद्मा याद रखो, इजी है, ठीक है। या फिर लक्ष्मी जी नारायण की वाइफ है तो हरिप्रिया भी बोलते हैं उन्हें, तो हरिप्रिया याद रखो। मतलब जो भी इजी शब्द आप याद रख सकते हो। या फिर श्री लक्ष्मी बोलते हैं तो श्री ही याद रखो, जो भी आपको याद रह रहा है किसी भी लॉजिक से आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है रवि ही। रवि ही यानी क्या, सूरज, सन। सन के लिए देखो सविता बोलते हैं, भानु बोलते हैं, अपने भानु का टेबल रटा है, आपको पता है सन इज इक्वल टू भानु, तो भानु याद रखो, वो इजी है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है नभः। अभी नभः के लिए देखो गगनम आप याद रख सकते हो, गगनम इजी है। नेक्स्ट है कमलम के लिए। कमलम के लिए अपना जो गौतम बुद्ध जी का चैप्टर है उसके अंदर आपने बहुत सारे शब्द पढ़े रहेंगे। कमलम के लिए देखो यहाँ पे पद्मम वर्ड नहीं दिया है, तो गलती से भी कमलम के लिए पद्मम नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ नहीं दिया है। समानार्थक के लिए लिख सकते हो, अमरकोश के लिए नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे सहस्त्रपत्रम लिख सकते हो, शतपत्रम, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, तो जो भी आपको याद आ रहा है लिखो। नेक्स्ट है तड़ागह। तड़ागह के लिए आप कौन सा लिख सकते हो, सरह लिखो, इजी है, पद्मा करह लिखो, इजी है, जो भी आपको इजी लग रहा है वो लिख सकते हो। नेक्स्ट है बुद्ध के लिए, आपको पता है बुद्ध को हम लोग तथागत गौतम बुद्ध भी कहते हैं, तो यहाँ पे तथागत है, तथागत वर्ड है, उसको लिख लो, क्योंकि वो आपको पता भी है पहले से, तो याद रखने के लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है कनकम। कनक मतलब क्या, सोना, ठीक है। देखो सोने के लिए क्या कितने सारे शब्द है, मतलब सुवर्णम लिखो, स्वर्णम लिखो, हेम लिखो, कनकम, जो भी आपको पता हो, जिसका भी वैल्यू हाई हो, वो सब शब्द यहाँ पे है, कोई भी एक शब्द आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है पादपः। पादपः के लिए वृक्षः, इजी। पादपः मतलब क्या, पेड़ पौधे, वृक्षः बोलेंगे हम उसको। किसी को और पता हो, तरुहु पता हो, तरुहु लिखो, वृक्ष इज इजी एक्चुअली, तो वृक्ष लिख दो। आफ्टर दैट नेक्स्ट है नरः। नरह मतलब क्या, मनुष्य, मानव लिखो, ठीक है, मानवाह लिखो, इजी है। नरह, नरह मतलब बस मेल नहीं आता, नरह रिप्रेजेंट्स व्हाट, ह्यूमन बीइंग। सो यहाँ पे सारे ह्यूमंस जो है उसको हम लोग नरह करके संबोधते हैं, तो यहाँ पे नरह के लिए क्या आएगा, मानवाह। आफ्टर दैट नेक्स्ट है धेनुहु। धेनुहु यानी क्या, गौ माता, तो उसके लिए देखो बहुत सारे शब्द है यहाँ पे। अभी हमें पता है कि धेनु मतलब गौ माता होता है, तो गोह इजी रखना, मतलब याद रखना इजी है, या फिर माता याद रखो, दोनों में से कोई भी शब्द जो भी आपको आसानी से याद रख सकते हो। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, सैनिकः। अभी सैनिकः मतलब क्या, सैनिक क्या करता है, सोल्जर क्या करता है, बॉर्डर पे जाके हमारी रक्षा करता है, मतलब वो युद्ध करता है, तो योद्धा इज इजी, तो योद्धा लिखो। आफ्टर दैट नेक्स्ट है मस्तकम। मस्तकम मतलब क्या, शिरह लिख सकते हो, मस्तक को हम लोग क्या बोलते हैं, शिरह बोलते हैं, शिरह लिख लो। नेक्स्ट है नदी। नदी के लिए हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। नदी जो शब्द है वो कहाँ पे आ सकता है, वो जो नदी वाला पार्ट है वहां पे पूछा जा सकता है, नदी सूक्तम में। तो देखो अभी ये जो है नदी के लिए, अब
इजी है, 13 इजी है, यहाँ पे धुनी भी इजी है, तो जो भी आपको इजीली आप याद रख सकते हो। धुनी छोटा सा शब्द है, धुनी याद रखो। हाँ, ऐसा याद रख सकते हो, नदी का जो साउंड आता है, लहरों का साउंड आता है, या फिर नदी जब ऐसा फ्लो होगी तो इट्स लाइक धुन, तो धुनी वैसा याद रख सकते हो। आफ्टर दैट नेक्स्ट है गंगा। गंगा नदी का नाम है। गंगा को हम लोग विष्णुपदी कह सकते हैं। विष्णुपदी शब्द इजी लग रहा है, याद रखने के लिए भी इजी है, उस शब्द को लेते हैं। नेक्स्ट इज मेघ। मेघ के लिए मेघ मतलब क्या, जिसके अंदर क्लाउड, जिसके अंदर पानी हो, उसको हम लोग मेघ बोलेंगे। मतलब वो क्या करती है, पानी को पकड़ के रखती है। जलधरः, सो मेघ जलधरः, इजी है। तो ऐसा जब आप लॉजिकली करोगे तो इजी लगेगा, वरना तो रट्टा मारना इज टू बोरिंग। तो अभी आपको याद रहेगा ना, मेघ मतलब जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, जिसने पानी को पकड़ के रखा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जलधरः। उसके बाद नेक्स्ट है वैद्य। वैद्य को क्या बोल सकते हैं हम लोग, चिकित्सक। ये तो पता रहेगा आपको, वैद्य को चिकित्सक बोलते हैं, तो चिकित्सक इजी वर्ड है, उसको याद रख लो। उसके बाद नेक्स्ट है शंकर। शंकर को शिव, ये तो आपको पता ही है, शंकर महादेव शिव, तो शिव याद रख लो, बस शिव लिखना, शिव नहीं, शिव। नेक्स्ट इज पार्वती। पार्वती को दुर्गा सबको पता है, पार्वती का रूप है दुर्गा, चंडिका है, अंबिका है, जो भी आपको याद रहेगा। दुर्गा इज कंपैरेटिवली इजी, या फिर आपको जो भी वर्ड याद रहेगा वो आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज जलम। जलम पयः लिख सकते हो, आपको पता है जल अमृत है, आपको पता है जल जीवन है, तो जीवनम है, अमृतम है, जो भी है याद रख पा रहे हो आप, उसको आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट है धनम। धनम मतलब पैसा। अभी पैसे के लिए देखो, पैसा फ्लूइड है, मतलब आते ही फिसल जाता है, तो पैसा क्या है, द्रव्यम है। मतलब एक्चुअली ये मैं याद रखने के लिए बोल रही हूँ, तो पैसे को आप लोग वैसा याद रख सकते हो। अगर आपका मराठी स्ट्रांग है, आपको पता रहेगा पैसे को वित्त भी बोला जाता है, ठीक है, वित्त मंत्रालय होता है, तो इट्स लाइक पैसे को वित्त भी बोला जाता है, तो आप वित्तम भी याद रख सकते हो। तो जो भी आपको इजी लगेगा वो आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। सो द्रव्यम याद रखो, वित्तम याद रखो, धनम के लिए जो भी आपको पसंद आया। नेक्स्ट इज पुत्रः। पुत्रः के लिए तनयः पता होगा आपको, सुतः पता होगा आपको, ठीक है, तो जो भी इजी है याद रख लो। नेक्स्ट है शीघ्रम। शीघ्रम मतलब क्या, फास्ट, एकदम पटापट, तो पटापट। चपलम याद रख सकते हो। सत्वर, आपको मराठी में भी पता होगा कि सत्वर मतलब फास्ट, पटापट, तो जो भी आपको इजी लग रहा है इन दोनों में से कोई भी शब्द याद रख सकते हो। देखो आपको अगेन से मराठी का कॉन्टेक्स्ट इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे मराठी शब्द ज़्यादा पता है बाकी लैंग्वेज कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देखो, चपलम यानी कि चपड़। चपड़ मतलब क्या, जो फटाफट काम करता है। तो आपको अगर मराठी में पता होगा कि जो फटाफट काम करेगा मतलब शीघ्रम, उसी के आप लोग चपलम ऐसा कनेक्ट करके याद रख सकते हो। आफ्टर दैट नेक्स्ट है पंडितः। पंडितः के लिए, पंडित मतलब कोई तो ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारी चीजों का नॉलेज हो, बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो, तो उसके लिए हम लोग न्यः यूज कर सकते हैं, प्राज्ञः यूज कर सकते हैं। मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, वैरायटी ऑफ विषयों का और जिसको नॉलेज हो, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स का जिसको नॉलेज हो, उसको हम लोग पंडित कहते हैं। इवन आप उनको कवि ही भी कह सकते हो। सो जो इजी है वो आप यहाँ पे रट्टा मार लो। आफ्टर दैट नेक्स्ट आहे जगत। जगत म्हणजे काय, ये पूरा यूनिवर्स, संसार, विश्व, ठीक है। तो जगती या फिर लोकः लिख सकते हो, जो भी आपको इजी लगेगा। नेक्स्ट इज महिला। महिला स्त्री लिखो, नारी लिखो, ठीक है, वधु लिखो, तो जो भी आपको महिला को देख के याद आ रहा है वो सारी चीजें यहाँ पे है। तो महिला के लिए स्त्री वैसे हम लोग यूज करते हैं समानार्थी शब्द, तो उसको याद रख लो। नेक्स्ट इज पितरव। पितरव के लिए आप यहाँ पे तातः याद रखो, पिता याद रखो, ठीक है। सो पितरव मतलब वी कैन कंसिडर पेरेंट्स, सो बोथ आएंगे यहाँ पे, माता और पिता दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको माता पिता दोनों में से जो भी याद रखना है, दोनों याद रखना है, दोनों याद रख लो, तो दोनों आप यहाँ पे लिखोगे। तो इस तरह हमने ये तो देखा कि हमें क्या क्या क्वेश्चंस में, अगर क्वेश्चन में कौन सा शब्द आएगा तो कैसे लिखना है। अभी देखो, अभी हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं इसको कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है। अब जो हमने यहाँ पे किया था उसको ही हम लोग एज अ टेस्ट की तरह यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग उन क्वेश्चंस को जो है टैकल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, पहला तो हमने सॉल्व किया था राजा के लिए। दूसरा है कृषकः। कृषकः के लिए क्या शब्द हमने रट्टा मारा था, कर्षकः। अभी ना ट्राई करो कि बुक में ना देख के हम लोग सॉल्व करें, क्योंकि अभी हमने जो लॉजिक लगाया उसका कुछ तो यूज होना चाहिए ना। इतना हमने जो आप पहले 15-20 मिनट जो भी किया उसका भी यहाँ पे यूज होगा। तो कृषकः के जगह पे हम लोग कर्षकः लिख सकते हैं, कृषिवलः लिख लो, ठीक है, जो भी शब्द आपको पसंद हो। बस आपको रिप्लेस करना है, बाकी जो भी चीजें हैं वैसी ही आएगी, और यहाँ पे इसको अंडरलाइन करना है, वो मत भूलना, ठीक है। आई गेस ये थोड़ा सा स्क्रीन के बाहर जा रहा है, हम लोग इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं सो दैट आपको ये और बेटर दिखे। मेन तो ये देखना है ना, ये तो हमने बुक का देख लिया। अभी देखो नेक्स्ट है उर्वरा भूमि ही सस्यानि ददाति।
अभी देखो भूमि ही के लिए यूज करना है। भूमि के लिए हम लोग ने क्या क्या याद रखा था, पृथ्वी याद रखा था, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पृथ्वी। आई होप आपको भी याद है, अगर आपने पूरा वीडियो पूरी शिद्दत से देखा है, पूरी फोकस से देखा है, तो आपको ये याद रह चुका होगा। और फिर जैसा है वैसा पूरा सेंटेंस लिखो और दंडक दो। आफ्टर दैट देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, धेनुः दुग्धम यच्छति। धेनु के लिए हमने क्या याद रखा था, माता, गौ, ठीक है। तो जो भी आपको याद हो, मुझे माता याद है, मैं माता लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो धेनु के जगह पे क्या आएगा, माता, फिर उसके नीचे अंडरलाइन। मृगः वने वसति, मृग मतलब मैंने क्या बोला था, हरिण, मराठी में हम लोग याद रखते हैं, तो मृग के जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हरिणः। बस इसका जो भी वेलांटी है, ह्रस्व दीर्घ, उसको देख लेना, वो मिस्टेक हो जाएगी तो शब्द बराबर भी होगा तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, भारते दंडक नाम वनम अवर्तत, मतलब भारत में दंडक नाम का एक वन है। तो देखो एक्चुअली था, अवर्तत मतलब था, पास्ट टेंस से। तो यहाँ पे देखो वनम के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अरण्यम, ठीक है। तो अरण्यक यूज करो। अरण्यम था कि अरण्यक था, एक मिनट देखना पड़ेगा फिर से, गलत नहीं होना चाहिए। देखो ऐसा कंफ्यूजन होता है, और वो कंफ्यूजन तभी सॉर्ट आउट होगा जब आप उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। इधर क्या, कृषकः मित्रम, हाँ देखो वनम में अरण्यम है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अरण्यम। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपको डाउट्स आएंगे और तभी वो डाउट सॉल्व भी हो जाएंगे। चलो आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या है, सुदामा श्री कृष्ण से मित्र। मित्र के लिए हमने क्या याद रखा था, सखा। सखा रखो, सरुद लिखो, जो भी आपको इजी लगे वो। सखा आई गेस इजी है, तो सखा। लक्ष्मी ही समुद्र मंथनात् उद्भूता, मतलब लक्ष्मी जी कहाँ से आई थी, समुद्र मंथन जब किया गया था, आपको वो स्टोरी पता हो तो, नहीं पता हो तो कभी बाद में देखेंगे, पहले आप इस पे फोकस करते हैं। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से लक्ष्मी जी आई थी, ऐसी एक कहानी है, कथा है पुराण में। तो लक्ष्मी ही के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, श्री ही यूज कर सकते हैं। और क्या था, हरिप्रिया था, ठीक है। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो शब्द आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट नेक्स्ट है गुरुहु छात्रेभ्यः विद्या यच्छति। गुरुहु के लिए हमने क्या देखा था, अध्यापकः। लिख लो यहाँ पे अध्यापक, कितना इजी है, मतलब कुछ डिफिकल्टी नहीं है इस क्वेश्चन में। अभी देखो ये लाइव खत्म, ये सेशन खत्म होने से पहले तक तो आपको सब याद भी रह चुका होगा, फिर बस आपको एग्जाम से पहले एक दो बार रिवाइज करना है एंड डन, ठीक है। अंडरलाइन करना मत भूलना, हर एक चीज के बाद आपको अंडरलाइन करनी है। संस्कृत में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करेगा, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है हमारे पास 10th क्वेश्चन, नीलवर्णः गगनम सुंदरम दृश्यते, मतलब नीले रंग का जो भी गगन है वो सुंदर दिखता है। तो गगनम के लिए हमने क्या याद रखा था, नभः। तो देखो यहाँ पे है नभः गगनम। सो उल्टा भी पूछा जाता है, इसलिए मोस्टली तो ये जो ब्लू वाले शब्द है वही दिए जाएंगे आपको, बट अगर उल्टा भी आया तो भी ऐसा आएगा जो आपको पता हो, तो टेंशन मत लो, ठीक है। गगनम के लिए क्या आएगा यहाँ पे, नभः। आफ्टर दैट देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, एक मिनट ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या लिखा है, रवि ही अपारतमसः पारम याति। अभी रवि ही मतलब क्या, सूरज। सूरज के लिए हमने क्या शब्द लिखा था, भानुहु, जो कि हमारे पास टेबल भी है और आपको पहले से शब्द पता है तो वो इजी है। नेक्स्ट है सुगतः अष्टांग मार्गम उपदिष्टवान। सुगतः यानी कि कौन, गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के लिए क्या शब्द हमने याद रखा था, तथागतः, तो लिख लो। अभी ये देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो सुगत शब्द है वो ये ब्लू वाले शब्दों में से नहीं है, बट फिर भी अगर आपको चैप्टर पता होगा तो आपको ये पता है कि ये शब्द गौतम बुद्ध के लिए यूज किया जा चुका है, तो आप यहाँ पे इजिली तथागतः लिख सकते हो। तड़ागे पद्मम विकसति। पद्मम यानी कि कमल, कमल लिख सकते हो आप यहाँ पे, या फिर शतपत्रम, सहस्त्रपत्रम, जो भी हमने यहाँ पे देखा था वो शब्द लिख सकते हो। सो पद्मम के लिए कमलम है ना यहाँ पे, यस हाँ कमलम है, तो कमलम लिखो, क्योंकि हमने कमलम ही तो रट्टा मारा है, और कमलम के लिए हमने क्या लिखा था, शतपत्रम या फिर सहस्त्रपत्रम, ठीक है डन। अभी देखो अभी नेक्स्ट क्या है, पादपः परोपकाराय फलति, मतलब पादप जो है, मतलब वृक्ष जो है वो परोपकार करने के लिए ही होते हैं, तो हमें पता है पादप क्या है, वृक्ष है, तो लिखो यहाँ पे वृक्ष और अंडरलाइन करनी है, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कनकः महिलानां प्रियम, मतलब क्या, सोना जो होता है वो महिलाओं को प्रिय होता है। तो कनक के लिए क्या लिख सकते हो, स्वर्णम, सुवर्णम, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, कहा गया कनक, कहाँ भी हो, बट आई गेस वही है ना, उसके लिए स्वर्णम सुवर्णम ही है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, लिखो
सुवर्णम, और यहाँ पे अनुस्वर आएगा, हलंतम नहीं आएगा, क्योंकि आगे वाला जो भी लेटर है वो क्या है, व्यंजन है। अगर आगे का लेटर स्वर होता तो हम लोग सुवर्णम का म हलंत लिख लेते, अभी यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। तो इन दिस वे हमने देखा है कि अमरकोश में से शब्द लिखो, ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए हमने तो विदाउट एनी एफर्ट्स अमरकोश अभी देख लिया, रट्टा भी मार लिया होगा। अगर आप और एक दो बार भी अमरकोश को पढ़ लोगे, जो भी शब्द आपको पहले से पता होगे उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। 1 या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, क्योंकि अगर दोनों गद्यांश में आपको पूछा जाएगा तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। तो अभी सबके 2 मार्क्स डन है, कमेंट बॉक्स में लिखो कि 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और अमरकोश पूरा डन है, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतने एग्जाम्पल्स भी देख लिए हमने, इसके बाहर तो कुछ आता ही नहीं एग्जाम में, तो जो आता है इसमें से आएगा। तो ये अच्छी तरीके से एक बार कर लो, चाहिए तो मैंने जो लिखा है वो मैं इरेज करके आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, सो दैट आप बार बार इसको देख सकते हो, बार बार ये चीजें जो है आपको पता चल सकती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।